सिद्धार्थ शुक्ला हमें छोड़कर चले गए। उनकी अंतिम यात्रा बस होने वाली है, लेकिन उनके जीवन के सफ़र में उनके बहुत सारे पड़ाव आए। हम उनको किरदार के रूप में जानते हैं, लेकिन पर्सनल लेवल पर उनका अध्यात्म से भी एक गहरा कनेक्शन था। वो जुड़े हुए थे जो देश का जो बहुत ही जाना पहचाना मेडिटेशन ग्रुप है ब्रह्म कुमारी सेंटर, जिसका मेन सेंटर माउंट आबू में है, लेकिन उनके देश विदेश में ब्रांचेस हैं। तो मुंबई की जो ब्रह्म कुमारी संस्था के साथ सिद्धार्थ का बहुत कनेक्शन था। वो यहाँ पर मेडिटेशन कोर्सेज अटेंड करते थे। तो सिद्धार्थ की इस यात्रा में क्या था उनका आध्यात्मिक कनेक्शन, ये जानने के लिए आज हम यहाँ पर जुहू के ब्रह्म कुमारी आश्रम यहाँ। तो मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी तपस्विनी बहन जी, जो हमें बहुत सारी बातें बताएंगी सिद्धार्थ से जुड़ी हुई। तो तपस्विनी बहन, आप ये बताएं कि सिद्धार्थ शुक्ला तो हमें छोड़कर चले गए, लेकिन हमें पता चल रहा है कि आपके सेंटर ब्रह्म कुमारी सेंटर के साथ वो जुड़े हुए थे, वो यहाँ पर मेडिटेशन कोर्सेज अटेंड करते थे। तो कैसा आप लोगों के साथ उनका नाता था? एक भाई का बहन के साथ जैसा नाता होता है, एक परिवार के साथ कैसे नाता होता है, परिवार में व्यक्ति कैसे रहता है, एक सहजता से आराम से बैठना, बहुत अच्छे से प्यार से बात करना, हंसना खेलना, वैसे ही बर्ताव था। एक बहुत ही सरल और बहुत ही सात्विक विचारधारा के व्यक्ति थे वो। और मैंने काफ़ी समय उनके संपर्क में आई हूँ, लेकिन मैंने कभी उनको ऐसा नहीं देखा कि एज ए सेलिब्रिटी उन्होंने बिहेव किया हो, या उनको ऐसा अपना पोजीशन का कोई घमंड हो या कोई अहंकार हो। कोई भी हो, कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, वो हमेशा रिगार्ड देते थे। रिगार्ड, रेस्पेक्ट उनके अंदर बहुत था। तो जैसे कहते हैं कि आत्मा के अंदर जो क्लीनलीनेस वो बहुत था, तो वो अंदर बाहर एक समान था, उनके अंदर दोहरापन नहीं था। तो परमात्मा की एक विशेष संतान थे। हमेशा वो मेडिटेशन करते थे, और मेडिटेशन में परमात्मा से बातें करना, और बहुत अच्छी तरह से बात भी कर लेते थे, और बहुत सरल नेचर था उनका। तो हमको तो ऐसे ही महसूस हो रहा है कि हमारा भाई जैसे हमारे से दूर हो गया, तो हमको वो तो मिस होंगे सदा के लिए। सिद्धार्थ शुक्ला की अंतिम यात्रा में ब्रह्म कुमारी संस्थान का भी एक बड़ा रोल है, क्योंकि वो फॉलो करते थे। और पहले एक खबर आ रही थी कि उनकी जो अंतिम यात्रा कुछ जो यहाँ की पद्धति है उसके हिसाब से होने वाली थी। हर तरह की रिपोर्ट्स आ रही थी। मैं चाहता हूँ कि आप इस पर थोड़ा बताएं कि अंतिम यात्रा किस तरह से होने वाली थी और क्यों ऐसे ना हो पाई। जो हर तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, मैं चाहता हूँ कि एक बार हमारे दर्शकों को आप बता दें। वैसे वो मेडिटेशन करते थे, और हम उनको मिलके मेडिटेशन करेंगे, हम उनको योगदान देंगे, लेकिन ये हमारे ही तरह से होगा इसके बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है। होता किस तरह से, मतलब यहाँ पर ब्रह्म कुमारी संस्थान में अगर अंतिम यात्रा पर जब निकलता है मनुष्य का शरीर, तो किस तरह से यहाँ पर आप अंतिम संस्कार करते हैं? हम सभी जो भी मेडिटेशन में करते हैं, अगर उनका रिचुअल्स करना होता है तो हम उनके जो शव होता है वो शव को नहलाया जाता है, और फिर नए कपड़े पहनाते हैं, फिर चंदन का तिलक करते हैं, फ्रेंड की तरह। जैसे स्कूल में बैज होता है वैसे बैज लगाते हैं, और उनको अगरबत्ती भी लगाते हैं। तो वो सारी विधि करते हैं, और ख़ास करके सभी बैठकर बहुत अच्छी तरह से मेडिटेशन करते हैं, और गुड वाइब्रेशंस भेजते हैं, शांति का वाइब्रेशंस भेजते हैं। क्योंकि शांति का वाइब्रेशंस जो भेजते हैं, जिससे वो आत्मा का जो आने वाला समय है, जो भविष्य, माना वो ये शरीर तो छोड़ गया, क्योंकि 5 तत्वों का शरीर है तो ये तो जल जाएगा, लेकिन आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो वो अजर अमर अविनाशी आत्मा जो है, वो नेक्स्ट जो बर्थ लेगी, वो बर्थ के लिए उनके प्रति बहुत सारी गुड विशेस, ब्लेसिंग्स देते हैं। आज सिद्धार्थ शुक्ला की अंतिम यात्रा में आप लोग भी उसका हिस्सा होने वाले हैं जी। तो कौन कौन वहाँ पर जाएगा और किस तरह से आप उनको अपनी श्रद्धांजलि देंगे? हम सभी भाई बहनें जाएंगे, वहाँ मेडिटेशन करेंगे, तो मेडिटेशन करके उनको गुड विशेस देंगे। तो ये थी ब्रह्म कुमारी तपस्विनी जी बहन, जिन्होंने हमें बताया सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में, उनका ब्रह्म कुमारी संस्थान के साथ कनेक्शन और किस तरह से वो अध्यात्म में इस संस्थान के साथ जुड़े हुए थे। तो सिद्धार्थ शुक्ला तो आज नहीं है, लेकिन सबकी यादों में है, और उम्मीद करते हैं कि हम सब उनको दिल से श्रद्धांजलि दें। अमित त्यागी, मुंबई आज तक।